से भी पूछताछ होगी, इसके साथ ही लखमा के अन्य सहयोगियों से भी पूछताछ होगी। शराब घोटाला केस में ईडी पूछताछ करेगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, एक के बाद एक नए राज खुल रहे हैं और ऐसे में ईडी ने लखमा के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। देखिए, अब शराब घोटाला मामला और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कवासी लखमा और उनके बेटे से कल ईडी की टीम पूछताछ करेगी, जानकारी मिल रही है। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष से भी पूछताछ होगी और लखमा के अन्य सहयोगियों से भी, उनके रिश्तेदारों से, उनके जान पहचान वाले लोगों से भी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। तो देखिए, शराब घोटाला केस में ईडी पूछताछ करेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ईडी ने लखमा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। देखिए, तमाम जो दस्तावेज है वो भी अब ईडी के हाथ लगते जा रहे हैं और लगातार अब शराब घोटाला बढ़ता जा रहा है। कई बड़े अधिकारियों के नाम, कई बड़े चेहरे इसमें सामने आ रहे हैं और शराब घोटाला केस में देखिए अब ईडी की टीम और भी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। ईडी ने लखमा के ठिकानों पर छापेमारी की थी और यहां पर कवासी लखमा और उनके बेटे से कल ईडी की टीम पूछताछ करेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष से भी पूछताछ हो सकती है। जिन जिन का नाम लखमा के साथ जुड़ा है उन लोगों से पूछताछ ईडी की टीम कर सकती है। तो देखिए, शराब घोटाला मामला अब बढ़ता जा रहा है, तमाम जो नाम है सामने आ रहे, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छापेमारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष से भी पूछताछ होगी और कल ये आपको बता दें कि लखमा के बेटे से पूछताछ होगी, उनके तमाम जो सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। तो शराब घोटाला केस में ईडी पूछताछ करेगी, बड़ा एक्शन लेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर है। देखिए, कवासी लखमा अब इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनका परिवार इस पूरे मामले में घिरता हुआ नजर आ रहा है। ईडी की टीम अब उनके बेटे से पूछताछ करेगी और तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने का प्रयास करेगी। फिलहाल बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। देखिए, शराब घोटाला मामला तेजी के साथ पैर पसारता नजर आ रही है, मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कवासी लखमा, उनके बेटे से पूछताछ होगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अंकुश रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? कवासी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, नए नए दस्तावेज मिल रहे हैं। ईडी की टीम अब उनके बेटे से भी पूछताछ करेगी, उनके परिजनों से भी पूछताछ करेगी, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था, शराब घोटाला 2000 करोड़ से ज़्यादा का था। उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्त में लिया गया था और जो आज तक जेल में हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कई शराब कारोबारी जेल में हैं, शराब कारोबारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी जेल में हैं। लेकिन अब ईडी की जद में आए हैं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुकमा जिले के जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं जगन्नाथ साहू, वो भी ईडी की जद में है। जिला पंचायत के अध्यक्ष हरीश लखमा ऑलरेडी ईडी की जद में है और जुन्नार देव जो हैं वो भी इस ईडी की जद में आए हैं। अभी 4 दिन पहले ही उनके यहाँ एक बड़ा छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब आधा दर्जन जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। उसमें जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनके रायपुर निवास से लेकर सुकमा वाले निवास में और बाकी अन्य लोगों के यहाँ पर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। करीब 10 घंटे ये छापेमार कार्रवाई के दौरान बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथों लगे हैं। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अब एक बार फिर से पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और अन्य जो लोग हैं, चाहे वो जगन्नाथ साहू की बात कर लें, जुन्नार देव की बात कर लें, और ये लोग जो हैं इनको ईडी दफ्तर यानी रायपुर के ईडी मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में उनको तलब किया गया है और कल इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ में लिखित तौर पर पूछताछ होगी और लिखित तौर पर जवाब जो है वो तमाम लोगों को देने होंगे। तो ईडी की बिल्कुल अंकुश, ऐसे में ईडी के हाथ क्या कुछ तथ्य लगे हैं? कौन कौन से बड़े चेहरे, तमाम बड़े अधिकारियों का नाम अब इस शराब घोटाले से जुड़ता जा रहा है अंकुश? देखिए, बिल्कुल शराब घोटाला का ही पूरा मामला है और शराब घोटाले से जुड़े हुए जो लोग हैं, हालांकि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ में एफआईआर पहले ही दर्ज थी, लेकिन उस एफआईआर के बाद लंबे समय से उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही थी। तो माना ही जा रहा था कि आबकारी मंत्री जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो हैं इस मामले से अछूते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ईडी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसमें माना ही जा रहा है कि कवासी लखमा जो हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो अनपढ़ हैं और उनके जितने भी अधीनस्थ अधिकारी रहे हैं उन अधिकारियों के माध्यम से जहां भी उनसे कहा जाता था कि सिग्नेचर करने हैं वो सिग्नेचर कर देते
सकते थे। ये उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा है, लेकिन इस पक्ष को कितना माना जाता है ये तो हालांकि कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन ईडी ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में इनको कहीं ना कहीं दोषी पाया है, क्योंकि जो पिछले दिनों जो छापेमार कार्रवाई हुई थी, उस छापेमार कार्रवाई में कई सबूत, कई दस्तावेज जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं, और उसी सबूतों के आधार पर इन पूर्व आबकारी मंत्री उनके बेटे हरीश लकमा को कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर तलब किया गया, और कल इन लोगों को पेश होना होगा और अपना लिखित में जवाब देना होगा। बिल्कुल अंकुश, ईडी की जांच का जो दायरा है बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कितने लोगों पर इस शराब घोटाले से जुड़ी गाज गिरती हुई नजर आएगी, आगे पता लगेगा उसका। तो अंकुश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी